हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है किस पे आपके राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। देवता और लोक देवता, इज देयर एनी डिफरेंस? यस ऑफ कोर्स गाइस। तो 13वीं सदी से क्या हुआ था कि राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश व तुर्कों के आक्रमण के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन आया था, यानी कुछ नया हुआ था उस वक्त। तो इस्लामी संस्कृति जो थी उसके प्रभाव और रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा किस पे मनन नाम स्मरण की दिशा में प्रवाहित होने लगी। उस दौरान क्या हुआ कि भाई जब इस्लाम का प्रभाव ज़्यादा हो रहा था तो लोगों की जो भावनाएं थी वो मूर्तियों की अपेक्षा किस में जाने लगी, जो जीवित चरित्र है उसमें अगर कुछ स्टैब्लिश हो रहा है तो उसकी तरफ वो लोग अट्रैक्ट होने लगे। उस दिशा में जो है इनकी भावनाएं जाने लगी। ध्यान, मनन और जीवित चरित्र जिसे कहते हैं उसकी तरफ उनका रुझान होने लगा। इसी कालखंड में क्या हो रहा है दोस्तों कि राजस्थान में कुछ ऐसे ही महान व्यक्तियों ने क्या किया है, जन्म लिया है। अपने आचरण और दृढ़ता से उन्होंने क्या किया, इस राजस्थान राज्य को एक नई राह दिखाई। और न सिर्फ राजस्थान को बल्कि राजस्थान के आसपास के कई जगहों पर जो इन देवताओं को पूजा जाता है। तो इन्हीं देवताओं में से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, गोगा जी के बारे में। दोस्तों, गोगा जी का नाम राजस्थान के पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। याद करने के लिए आपके पास ये एक ट्रिक है, इसे आप श्लोक कहें, शस्त्र कहें, जैसे भी हो आपको याद हो जाएगा। पाबू हरबू राम दे मांगड़िया में हा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जे हा। पिताजी का नाम जेवर, माताजी का नाम पाछल दे। इन्होंने गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सुरजन, इन दोनों के पास किस तरह का विवाद चल रहा था, संपत्ति से रिलेटेड इनके बीच में क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। और इसी विवाद के चलते अर्जुन और सुरजन क्या करते हैं, मुसलमानों की फौज लाकर गाय जो गोगा जी हैं उनकी गायों को घेर लेते हैं। और इसी कारण क्या होता है, गोगा जी और इनके भाइयों यानी कि अर्जुन और सुरजन के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में अर्जुन सुरजन के साथ गोगा जी भी क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो बुक है ये राजस्थान गवर्नमेंट की खुद की दी हुई बुक है। हम अपने मन से तो कुछ पढ़ नहीं रहे। मैं भी मानती हूँ ये बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन इस बुक के अनुसार जो डिटेल दी जा रही है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। जन्म स्थान ददरेवा शुशमेड़ी के नाम से जाना जाता है और समाधि स्थल धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। इनकी स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। ये आपको याद रखना है क्या, भाद्रपद कृष्ण नवमी, कृष्ण यानी अंधेरा पग जिसे आप कहते हैं, और भादवे महीने की। इसी दिन गोगा जी के अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में क्या होती है, पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खिजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता यह है कि गोगा जी को क्या कहा गया है, जाहिर पीर कहा गया है। और इनको पूजने से ये मान्यता है कि जो सर्पदंश है उसके जो विष का प्रभाव है वो प्रभावहीन हो जाता है, यानी कि विष का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं होता अगर इनकी राखड़ी बांध ली जाती है। तो राखड़ी मतलब मोड़ी होती है जो हम बांधते हैं हाथ पे पैर पे जहाँ हमें नाग ने डसा है, और उसके बाद क्या होता है, हमें जो है विष प्रभावहीन रह जाता है हम पर, यानी कि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये हम लोगों की मान्यता है गोगा जी को लेकर। हिंदू लोग इन्हें नागराज के रूप में पूजते हैं तो मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। दो लोग देवी देवता ऐसे हैं बच्चों जिन्हें दोनों समाज जो है इक्वली उनकी पूजा करते हैं, हिंदू समाज भी और कौन, मुस्लिम समाज भी। एक तो गोगा जी और दूसरे रामसा पीर, रामसा पीर। और इनके जो मेले हैं वो सांप्रदायिक महोत्सव के नाम से भी जाने जाते हैं। सद्भाव वाले मेले हैं जहाँ पर दोनों ही जो पक्ष हैं वो भरपूर भक्ति के साथ आते हैं और बड़ा ही अच्छा वहाँ पर एक जो है माहौल बनता है। देखिए नेक्स्ट कौन है, तेजा जी हैं। जन्म कहाँ है इनका, खड़नाल। खड़नाल कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है।
ताहड़ जी और राम कौरे जी के यहाँ, यानी कि इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी और राम कौरे जी किसका नाम है? इनके माताजी का नाम है। कब हुआ है? 1073 ईस्वी में, यानी कि 1073 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ है? तेजा जी अपनी पत्नी पेमल दे को लेने जा रहे हैं। इनकी सासू तब इनका ससुराल कहाँ है? पनेर है, और ये अपनी पत्नी को लेने जा रहे हैं। तब क्या होता है? उसी दिन क्या होता है? मेर लोग जो हैं वो लाछा गुजरी, नाम याद रखना, लाछा गुजरी, इसकी गायें क्या करते हैं? चुरा कर ले जाते हैं। गुजरी की प्रार्थना पर क्या करते हैं? वो गायों को मुक्त कराने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सुरसुरा, कहाँ पर? सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें क्या मिलता है? एक सर्प मिलता है दोस्तों, एक सांप मिलता है। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद वे स्वयं यहाँ पर आ जाएंगे। तो सर्प क्या होता है दोस्तों? उस वक्त अग्नि में जल रहा होता है। तब तेजा जी सर्प की जान बचाते हैं। लेकिन सर्प जो है उस वक्त, ये कहानी सुनने में आती है, देखो ये कथा है, लोक कथाएं हैं जो हम इसको सुनते हैं। तब सर्प जो है एक तरह से सुसाइड करने जा रहा होता है, और अब वो आधा अधूरा जल चुका, और अब उसको बचा लिया गया। तो बड़ा नाराज़ हो जाता है कि भाई मैं अपनी जाति का इकलौता बचा था पीछे, और मेरे को मरने नहीं दिया, अब मैं अपना गुस्सा कहाँ रिलीज़ करूँ? तुम पे ही करूँगा। तो तेजा जी ने बोला कि भाई अभी तो है जो मैं गायों को मुक्त कराने जा रहा हूँ, जब वापस आता हूँ तब आप ऐसा करना कि अपने वचन के अनुसार मुझे डस लेना। तो जब वो तेजा जी वापस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा घायल हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वचन दिया है तो वो अपने सर्प के पास वापस जाते हैं, और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण सर्प जो है इनको पूछता है कि भाई कहाँ डसूं? तो तेजा जी क्या करते हैं? अपनी जिह्वा आगे कर लेते हैं, बोलते हैं मेरी जिह्वा पर कोई घाव नहीं है, यहाँ क्या कर सकते हो तुम? डस सकते हो। सर्प दंश के कारण कहाँ पर? सुरसुरा, जो कि कहाँ है? किशनगढ़ में है दोस्तों। वहीं पे भाद्रपद दशमी को, कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। तेजा दशमी का मेला भाद्रपद जो शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में पशु मेला भी जो है वो लगता है। देखो ये सारी बातें आपको याद करनी है। पशु मेला परबतसर नागौर, पंचमी से पूर्णिमा तक, कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष है। और सुरसुरा में जो है इनके सर्पदंश के कारण क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में भी पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा पर क्या कर रहा है? सर्प दंश मार रहा है। मान्यता यह है कि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में अगर तेजा जी की ड्राखड़ी बांध दी जाती है, डोरी या धागा या तांती, ये शब्द इनके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो उस पर क्या नहीं होता? विष का असर नहीं होता बच्चों। लोक देवी देवता, लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं, कथाएं अक्षर सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं, यथा निर्बल की रक्षा, वचन पालन और आमजन तक पहुंचाना रहा है। ऐसा आपको ये बुक जो है वो समझा रही है कि ये मान्यताएं सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह की कथाओं को बताने के पीछे लॉजिक सिर्फ ये होता है कि क्या किया जाए, आपको यथा निर्बल की रक्षा, वचन पालन आदि की जानकारी दी जाए, शिक्षाओं को आप तक पहुंचाया जाए। आगे चलते हैं हम लोग, बाबूजी की तरफ पढ़ते हैं। बाबूजी जन्म कहाँ हुआ? धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ। कब? 1239 में हुआ। और कहाँ हुआ? कोलू मंड में हुआ। कहाँ है दोस्तों कोलू मंड? ये फलोदी में है, ठीक है, फलोदी के आसपास। और फलोदी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है, लेकिन कोलू मंड फलोदी में आपको ध्यान में रखना है। इतिहासकार नैणसी क्या कहता है? इतिहासकार नैणसी महाकवि मोरजी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक आग्र में अप्सरा के गर्भ से हुआ है। देखो बात याद करने लायक है, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये मान्यता किसकी है और क्या है, दोनों याद करेंगे। हमने कह दिया कोलूमंड में इनका जन्म हुआ, बस यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए। लेकिन ये बात जो है कि मोहनोद नैन्सी और मोडजी जो है ये क्या मान रहे हैं? ये मान रहे हैं कि बाबूजी का जन्म जो है आज की डेट में जो बाड़मेर है उससे 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में हुआ।
खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में हुआ और अप्सरा के गर्भ से हुआ है। यानी कि आम व्यक्ति नहीं है वो, अप्सरा के पुत्र है वो। ऐसा कौन मान रहे हैं? मनोहर मान रहे हैं और महाकवि मोर्जी आशा मान रहे हैं। आगे चलते हैं। बाबूजी का विवाह कहाँ हो रहा है? अमरकोट के सूरजमल सोढा की पुत्री से हो रहा है। नाम था सुप्यारदे सोडी। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई झायल जिंदराव खींची जो है, अपने पूर्व का कोई बैर होता है, इनकी घोड़ी को लेके ही बैर होता है। इनकी घोड़ी जो है जिंदराव को भी पसंद होती है, लेकिन ये जो देवली चारनी है, देवल चारनी, जिसका हम यहाँ जिक्र पढ़ रहे हैं, ये क्या करती है? ये घोड़ी किसको दे देती है? बाबूजी को दे देती है। यही माना जा रहा है कि इसी वजह से जिंदराव खींची और बाबूजी के बीच में क्या होता है? थोड़ा सा तनाव होता है, और इसी तनाव के बदले के कारण ये क्या करता है? देवल चारनी की गायों को घेर लेता है, एक तरह से उसे चुरा कर ले जाता है। तब देवली क्या करती है? बाबूजी से गाय को छुड़ाने की क्या करती है? प्रार्थना करती है। उस वक्त बाबूजी ले रहे हैं क्या? फेरे, विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, 3 फेरे ले चुके हैं। उसके पश्चात चौथे फेरा होने से पहले ही देवली वहां पर पहुंच जाती है और केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा करने के लिए क्या होते हैं? बाबूजी रवाना हो जाते हैं। यानी कि वो फेरे कंप्लीट नहीं करते और देवल चारने के कहने से क्या हो जाता है? उसी की घोड़ी, यानी कि केसर काल में इसी घोड़ी की वजह से जिंदराव और बाबूजी के मध्य में जो था विवाद था, इस पे सवार होकर वो कहाँ चले जाते हैं? गायों की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। कड़े संघर्ष के बाद 1276 यानी कि 1276 में क्या हो रहा है? तो 1276 में ये हो रहा है, 1276 में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता और गौ रक्षा हेतु बलिदान देने के कारण जनमानस इन्हें किस देव में पूजता है? लोक देवता के रूप में पूजता है। मुख्य स्थान कहाँ है? कोलूमंड फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में क्या लगता है? मेला लगता है दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में। बाबूजी को ऊँटों का देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को ही दिया जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भूपे भूपियाँ बाबूजी की फड़ गाते हैं और ग्रामीण जनमानस इन्हें किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे? देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। उसके आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? अभी काफ़ी है। चलो, देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भूजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। जन्म कब हुआ है इनका? 1243 में इनका जन्म हो रहा है। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। किससे संघर्ष था? भिनाय के शासक से इनका संघर्ष था। किसका? देवनारायण जी के पिताजी का। ठीक है, क्या नाम है? भूजू जी, भूजा जी, है ना, ये उनके पिताजी का नाम है। माँ सेडू जी क्या करती हैं? इन्हें लेकर पीहर मालवा चली जाती हैं। 10 वर्ष की अल्पायु में ही पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे होते हैं, तो मार्ग में धारा नगरी में जयदेव परमार की पुत्री पीपल दे से उनका विवाह कर दिया जाता है। 10 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो रहा है और 10 साल की उम्र में ही क्या कर रहे हैं? ये अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद वो बदला लेने के लिए कहाँ पहुँचते हैं? भिनाय पहुँचते हैं, जहाँ गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से जो संघर्ष होता है उसमें देव जी क्या करते हैं? उनको मौत के घाट उतार देते हैं। यानी कि अपने पिता की मृत्यु का क्या कर लेते हैं? बदला ले लेते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों? इसके बाद यह है कि इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पर है? आसिन यानी कि भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है? मेला लगता है। इनके जो अनुयायी हैं वो कौन है? गुर्जर जाति के हैं, जो देवजी की फड़ और देवजी और बगड़ावतों के संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका क्या करते हैं? यशोगान करते हैं। और ये बात भी प्रचलित है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। बहुत लंबी फड़ है ये, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की ही है
और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में कंप्लीट होती है क्या, देवनारायण जी की फड़। आगे हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में क्या है, मल्लीनाथ जी का जन्म कब हो रहा है, मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हो रहा है। कब हो रहा है, 1358 में हो रहा है। पिताजी की मृत्यु के पश्चात चाचा कानड़दे के यहाँ महेवा के शासन प्रबंध देखने ये चले जाते हैं। चाचा कानड़दे की मृत्यु कब हुई है, 1374 में हो रही है। तब ये क्या करते हैं, महेवा के स्वामी बन जाते हैं। और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में ही फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निज़ामुद्दीन की सेना को इन्होंने भगा दिया था, मार पीट के, पीट पाट के। उसके बाद इनकी जो रानी है रूपा दे, उन्हीं की प्रेरणा से 1389 में उगम सिंह भाटी के क्या बन गए हैं, ये शिष्य बन गए हैं और योग साधना पर इन्होंने अपना जो है ध्यान केंद्रित कर दिया है, इन्होंने दीक्षा प्राप्त की है। मान्यता के अनुसार भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे ये। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में, कब, 1399 में एक हरि कीर्तन आयोजित करते हैं। और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को क्या हो जाता है, इनका स्वर्गवास हो जाता है। और लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी, देखो याद करना आपके लिए ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा दोस्तों। चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हो रहा है, स्वर्गवास हो रहा है। और मेला कब से कब तक भरा जा रहा है, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, है ना। यानी कि अंधेरे पक्ष से उजाले पक्ष तक क्या हो रहा है, विराट पशु मेला जो है वो लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। पश्चिमी साइड यानी कि बाड़मेर वाली साइड, इनकी आज भी मालानी यानी कि बाड़मेर में बहुत मान्यता है, ऐसा माना गया है। अब बाबे की जय हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। रामदेव जी के बारे में डिटेल से चलेंगे कि क्या हमें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे है। और अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें मित्रों, शेयर करें। थैंक यू।